اور दूसरी सूरत क्या है, आप सफर में हो, जिस तरीके से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह का वाक़या आपके सामने बयान किया, और आपके पास पानी नहीं है, ना आपके थैले में है, या पानी इतना मौजूद है कि अगर आपको प्यास लगे और प्यास लगने की सूरत में आप पानी से वजू कर लिया और पानी आपके पास मौजूद नहीं, आपको प्यास लगे और आप मरने के करीब हो जाए, तो फिर कहते हैं कि अब ये पानी पीने के लिए रख लो, इससे वजू नहीं करना है। इसी तरीके से औ जा अहदुम मिनल गाइति, तुम हदस असगर का मतलब यह है कि यानी हदस असगर का मतलब जिससे वजू टूटता है, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, यानी तुम में से कोई हाजत जरूरत से फारिग होकर आया हो, तुम में से कोई पेशाब या पाखाने से होकर आया हो, औला मस्तुमुन निसा, और हदस अकबर का मतलब यह कि तुम अपनी औरतों के साथ कुर्बत हासिल करके आए हो, सोहबत हासिल करके आए हो। तो ये सूरत, ये दोनों सूरतें मर्ज हो या सफर पर हो, और मर्ज पर सफर पर होने की सूरत में आपने पेशाब पाखाना किया, या यानी वजू टूट गया, या फिर अपनी औरत से सोहबत कर ली तुमने, तो ऐसी सूरत में अल्लाह कहते हैं फलम तजिदू मान फतयम्ममू, और तुम्हारे पास पानी नहीं है, फतयम्ममू, अब तुम क्या करो, तयम्मुम करो, सईदन तय्यिबन, पाक मिट्टी से तुम तयम्मुम करो, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, और मल लो अपने चेहरों पर और अपने हाथों पर। अब ये समझो, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना ये चाहते हैं कि तुम्हारा वजू टूट जाए या तुम्हारा गुस्ल टूट जाए, दो सूरतें, इन दोनों सूरतों में तुम बीमार हो या तुम सफर पर हो। बीमार का मतलब आप नहाएंगे, वजू करेंगे पानी से, तो ऐसी सूरत में ना गर्म पानी के इस्तेमाल पर आप कादिर हैं और ना ठंडे पानी के इस्तेमाल पर कादिर है, या ठंडे पानी पर आप इस्तेमाल पर कादिर नहीं है और पानी गर्म का कोई इंतजाम नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप अब तयम्मुम कर सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि आप सफर में हो, अभी आपके सामने बयान किया, सफर में हो और सफर में पानी आपके पास बिल्कुल मौजूद नहीं है, और सफर पर है कि पानी इतनी दूर है, 1 मील से ज्यादा, 1 मील या 1 मील से ज्यादा दूर है, 1 मील या 1 मील से ज्यादा दूर है आपका पानी, तो ऐसी सूरत में फिर भी आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, आपकी नमाज हो जाएगी। या इसी तरीके से आपका पास पानी भी है लेकिन आप उस पर कादिर नहीं है, या पानी मौजूद है और पानी लेने अगर जाते हैं तो वहां पर शेर बैठा हुआ है, चीता बैठा हुआ है, या खूंखार दरिंदा है जो आपको फाड़ कर खा लेगा, तो ऐसी सूरत में आप पानी ना लो, बल्कि क्या करो, अब पाक मिट्टी से आप तयम्मुम हासिल कर लो। ये सूरत। अब तयम्मुम करना किस तरह है? तयम्मुम के लिए यह है, सबसे पहले आप वजू के लिए वजू कर रहे हो या आप गुस्ल कर रहे हो, वजू कर रहे हो या गुस्ल कर रहे हो, उसकी नियत कर लो। वजू कर रहे हो तो वजू की नियत हो कि मैं वजू करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूं, और अगर आप गुस्ल टूट जाए, आप गुस्ल कर रहे हैं, तो उसके लिए नियत एक ही है, नियत करनी फर्ज है तयम्मुम के अंदर। नियत 2 फर्ज है तयम्मुम के अंदर, एक तो नियत और दूसरा दोनों हाथ जमीन पर मारना 2 मरतबा, ये 2 फर्ज है। तो नियत भी करनी है आपको, और नियत करने के बाद आप फिर दोनों हाथों को जमीन पर मारें। जमीन का मतलब यह कि तयम्मुम किन चीजों पर कर सकते हैं आप? तयम्मुम कर सकते हैं आप जमीन की जिन्स से, जो पिघलाने से ना पिघले और जलाने से ना जले, जो पिघलाने से ना पिघले और जलाने से ना जले, इन चीजों पर आप तयम्मुम कर सकते हैं। और वो क्या क्या चीजें हैं वो आपके सामने बयान कर दें। वो चीजें हैं जमीन, मिट्टी, पत्थर, और इसी तरीके से वो मिट्टी है, रेत है, पत्थर है, और गच है, चूना है, हड़ताल है, सुरमा है, संगमरमर है, गंधक है, इसी तरह गीरू है, पक्की ईंट है, मिट्टी के बर्तन है, खा उसमें पानी भरा हुआ हो या ना हो, घर या मिट्टी, खर या मिट्टी, नमक जो कान से निकलता है वगैरह, इन सब पर क्या है? तयम्मुम जायज है। राख पर तयम्मुम जायज नहीं है, राख अगर से जलती नहीं है क्योंकि तो जलकर हो गई एक तरफ, लेकिन उस पर भी तयम्मुम दुरुस्त नहीं है राख पर। इसी तरीके से चूना है, चूने के ऊपर चूना जल जाता है आग में डालने से, लेकिन चूना भी जमीन की जिन्स से है। चूने के ऊपर अगर आप तयम्मुम करना चाहे, जैसे कि आजकल घरों के अंदर फेर देते हैं चूना, तो उसके ऊपर भी तयम्मुम
हो जाएगा अगर आप दीवार पर हाथ मारेंगे जिसमें चूना फिरा हुआ हो। इसी तरीके से अब जिन चीजों पर नहीं है तयम्मुम जायज, वो राख है, सोना है, चांदी है, इसी तरीके से लोहा है, पीतल है, तांबा है, लकड़ी है, घास है, ये सब चीजें इन पर तयम्मुम जायज नहीं है, क्योंकि जलाने से जल जाती है और पिघलाने से पिघल जाती है। बस याद रखना ये उसूल, जो पिघलाने से पिघल जाए और जलाने से जल जाए उसके ऊपर तयम्मुम जायज नहीं है, और जिन चीजों पर जो पिघलाने से ना पिघले और जलाने से ना जले उनके ऊपर तयम्मुम जायज है। इसी तरीके से तकिया है, गद्दा है, कपड़े हैं, सब पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। हाँ, उन पर इतनी गर्द पड़ी हुई है, इन चीजों पर, लकड़ी पर, गद्दे पर, कपड़ों पर इतनी गर्द है कि हाथ मारने से गर्द उड़ती है, तो उन पर तयम्मुम कर सकता है। तयम्मुम वजू और गुस्ल का एक ही तरह है। समझ में आई बात? वजू का हो तयम्मुम या गुस्ल का हो, दोनों का तयम्मुम एक ही है। अब समझ लो, हमने नियत कर ली भाई गुस्ल कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं, पहले वजू कर रहे हैं, तो हमने जिन चीजों को बयान किया, मिट्टी की जिनसे उसके ऊपर हमने हाथ मारा, अगर वो रेत ज्यादा लगी हुई है तो एक बार उसे ऐसे झाड़ेंगे, और झाड़ने के बाद अपने चेहरे पर अपना अच्छी तरह सारे में मलेंगे, बिल्कुल दाढ़ी पर हाथ फेरेंगे अंदर, यानी कोई जगह ऐसी ना हो जिस पर हमारा हाथ ना फिरा हो, बाल बराबर भी। फिर उसके बाद दूसरा हाथ मारेंगे जमीन पर, फिर उसे झाड़ेंगे, और अपना यहाँ कोहनियों से लेकर के पूरे हाथ पर, कपड़ा ना हो कपड़े हटा करके पूरे में फेरना है ऐसे। गुंठी पहन रखी तो गुंठी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पानी में तो निकालने की जरूरत नहीं, पानी पहुंच जाता है, लेकिन जब आप तयम्मुम करेंगे गुंठी, चूड़ी, कंगन कुछ भी पहन रखे हैं, औरत हो या तो उसे निकाल करके तभी, या घड़ी पहन रखी है, घड़ी निकाल कर ही तयम्मुम होगा, क्योंकि घड़ी पहन रखी है, पानी तो पहुंच जाता है खाल के अंदर, लेकिन मिट्टी से जब आप तयम्मुम करेंगे तो इन चीजों को आपने हटाना होगा। फिर अपना हाथ ऐसे फेरे, कोई जगह ऐसी ना रहे कि जहां पर अपना हाथ ना फिरा हो। वजू हो गया। इसी तरीके से गुस्ल है, आपका गुस्ल टूट गया और पानी नुकसान देता है, मर्द बढ़ता है, या आप सफर पे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से गुस्ल की नियत करके दिल में, और हाथ मार के चेहरे में मलेंगे और हाथ पर। पांव पर मलने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग पांव पर भी मलते रहते हैं, अगर जी पांव भी धोने हैं, बहुत से मसा भी करते रहते हैं मिट्टी से। सिर्फ दो ही है बस, चेहरा और कोहनियों समेत हाथ, बस इसी से गुस्ल होगा और इसी से वजू होगा। जिस चीज की आपको हाजत है उसकी नियत करके आप, चाहे आप पूरी जिंदगी करते रहे इस काम को, लेकिन जब भी आप पानी पर कादिर हो जाएंगे तयम्मुम फौरन टूट जाएगा। आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपका मर्द ठीक हो गया, तो अब नमाज आप तोड़ देंगे और वजू करके नमाज पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप सफर में हो और पानी आपके पास मौजूद नहीं, आपने तयम्मुम करके नमाज शुरू कर दी, किसी ने बाल्टी पानी भरकर आपके सामने कर दी, पानी ले लो, तो आप अब उसे नमाज को छोड़ करके, तो अब आप उससे पानी से वजू करके नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह, लेकिन अगर तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली आपने, फिर पानी आपके